सिस्टम ओके है, थोड़ा सा वर्क करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं दोबारा से मार्केट कहां पर क्या कर रहा है, दोबारा से चेक करते हैं। आज के लिए मेरे सिस्टम में थोड़ा इश्यू था, उसको हल्का सा रिपेयर किया। अच्छा, तो चलिए देखते हैं मार्केट कहां पर जा रहा है। दोबारा कितने पॉइंट ऊपर है जरा बताएं मार्केट। यस, कितने पॉइंट ऊपर है दोबारा? 166 और ऊपर है कि नहीं है? और रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा? यस, क्यों बसंत जी, रेजिस्टेंस कहां से मिलेगा? पीयूष जी, अमित जी, कहां बात कर रहे थे हम लोग? इसको यहां भी चेक कर लेते हैं, यहां पर हमारा क्या हो रहा है। यहां पर अभी वैसे ही बैठा है, अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसा छोड़े रखेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी। मार्केट जहां पर जा रहा है इसको जरा हम थोड़ी देर वेट करेंगे, कहां पर मार्केट जाएगा उसके हिसाब से हम लोग ऐड करेंगे। आपके पास अब बहुत अच्छा मेथड है, अगर ऑप्शन को करना चाहते हो। देखो, ऑप्शन को करना चाहते हो, ऑप्शन में कितना पैसा आपका लगता है। यस, ऑप्शन में कितना पैसा गुड लगता है? अच्छा मॉर्निंग खासा सर। पैसा लग जाता है कि नहीं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज साउंड आ रही है सबको, ये बता दें। अशोक जी, मेरी आवाज आ आ रही है? रही है सर। यस सर, आ रही रही है। है सर। चलिए चलिए, माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले। और ये सोचे आपका पैसा कितना लगता है। आपका पैसा अगर ऑप्शन में काम करते हो, ऑप्शन में काम करते हो तो आपका पैसा कम से कम लगेगा। अभी ऑप्शन में दिक्कत क्या हो रही है इस समय, जो लोगों को दिक्कत आ रही है, क्यों वो अपना लॉस करते जा रहे हैं? क्योंकि लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या था, ये समझो। ट्रेडिशनल मेथड था क्या? ट्रेडिशनल मेथड ये था कि आप एटीएम पर काम करो या आईटीएम पर काम करो, ये था ट्रेडिशनल मेथड ऑप्शन के लिए। अब इस पे काम नहीं होगा। कब हो सकता था इस पे काम? इस पे काम कोई भी बताए कब हो सकता था एटीएम या आईटीएम पर काम? यस, कब? जब आपका लॉट था 25, तब बहुत अच्छा काम होता है इस पे। लेकिन आज की डेट में अगर आप एटीएम खरीदोगे, आईटीएम खरीदोगे, ये 30-35 से कम नहीं होगा एक ऑप्शन। इसका मतलब आपको 2-3 ऑप्शन खरीदने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो आपको स्विच करना पड़ेगा ओटीएम पर। ओटीएम पे कैसे काम करना है कि आपका टाइम डीके भी कम हो और आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, और आप कम से कम 1 महीने के लिए ऑप्शन को रख भी सको और वो नुकसान भी ना करे। सारे पॉइंट, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ओटीएम से। और ओटीएम में किस तरीके से काम करना पड़ेगा ये हमें देखना है। तो ओटीएम में आराम से, जो नया मेथड आया है उसके अंदर क्या है, आप अपने ऑप्शन को चुपचाप रख के बैठे रहो। मेरे को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरा टाइम डीके क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं डालेगा आपको। आपका चुपचाप यहाँ पर 1 से 1.5 महीना लगे रहो, इसमें आराम से बैठे रहो, और ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देके निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका नुकसान भी कम है। इस पूरे पूरे सिस्टम में देखिए मेरा इसमें कितना पैसा लगा है। अगर मैं ऐड करता हूं इसमें 1,000 रुपए, ठीक है, और इसमें कितना लगा है इसको भी लीजिए, इसमें लगे हैं 200 रुपए। तो मेरे टोटल कितना लगा हुआ है प्लीज बता दें? 1,200 रुपए, राइट या 1200। रॉन्ग? राइट सर। अगर मेरा लॉस हो भी जाता है, मैंने बोला मेरा पूरा लॉस हो गया, सारा लॉस हो गया, तो मैक्सिमम 1,200 रुपए का लॉस कब? अप्रैल में। अप्रैल में होगा कि नहीं? 24 अप्रैल, तब मेरा ये टोटल यस सर। लॉस है। इसे इसे मैं आपको अभी प्रॉफिट में कन्वर्ट करके वो अपने आप ही आ जाएगा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, खुद ही अपने प्रॉफिट में ही आ जाएगा। राइट है, तो चलिए वापस चलते हैं निफ्टी पे और निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी क्या कर सकता है। अगर मैं निफ्टी को देखता हूं तो निफ्टी को जरा 1 डे पर जाइए। निफ्टी क्या एक रेजिस्टेंस के पास में बैठा हुआ है? यस, निफ्टी एक रेजिस्टेंस के पास में बैठा हुआ है। जरा इसके रेजिस्टेंस में दोबारा से हम जरा मार्क कर रहा हूं, मैं दोबारा से मार्क कर रहा हूं, चेक कीजिए। मैं 1 डे में रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूं अब की बार, और थोड़ा रिफाइन करके मार्क कर रहा हूं। ठीक है, बस अपने को ये चेक किया कीजिए, जो भाई जो नए नए हैं जिनको अभी बहुत ट्रेडिंग की उतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो, बुरा मत मानना मेरी किसी बात का, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होते। राइट है, और कई सारे लोग एक ये होते हैं, मेरे को पता नहीं कि कौन सा कैसा होता है, कौन से ट्रेडर कैसा मानता है उसको, लेकिन होता क्या है, कई सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। राइट है, दूसरा, कई सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती पर मानने को तैयार नहीं है कि नहीं? आप बताओ, ऐसा होता है या नहीं? क्यों बसंत जी, अमित जी, धर्मेंद्र जी, होता है ऐसे या नहीं? यस सर। होता ही है सर। यस होता है। सर।
अब देखो, हाँ सर बिल्कुल। अगर होता है, सारे तरह के ट्रेडर होते हैं, क्योंकि मैं इन फेजेस से गुजरा हुआ हूँ। मैं आपके बीच का ही निकल के आया हूँ, मैं पहले से कोई ट्रेडर नहीं था, मैं आपके बीच से निकल के आया हूँ, तो इन सारी परेशानियों को देख के मैं आया हूँ सारे। ठीक है, तो अब क्या होता है, जिसको नॉलेज है बहुत अच्छी, वो मानने को तैयार नहीं है, तो इसका मतलब वो तब भी अपने ट्रेड ओके कर सकता है कि नहीं, ट्रेड सही चले जाएंगे। लेकिन जिसको नॉलेज नहीं है और मानने को तैयार नहीं है, उसके मैक्सिमम ट्रेड लॉस में जा सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? बिल्कुल वो सर, मैक्सिमम ये ट्रेड सच लॉस है। में ले जाएगा आपको। ठीक है, अब कई सारे ऐसे ट्रेडर भी हैं, ऐसे ट्रेडर भी बताऊंगा मैं आपको, कि जिनको नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन कौन सी नॉलेज है? किताबी नॉलेज है, बुकिश नॉलेज, राइट। वो जैसे ही टेक्निकल पर आते हैं, मतलब चार्ट के ऊपर आते हैं, उनका एक भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो पाता। होता है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कभी किताब ही नहीं देखी, किताब पे हाथ ही नहीं लगाते, राइट है। वो लोग क्या करते हैं, प्योर नॉलेज उनको है, लेकिन कौन सी है? बुकिश नॉलेज नहीं है, टेक्निकल नॉलेज है। वो कैसे भी ट्रेड को पॉजिटिव ले आते हैं, कैसे भी का मतलब, अगर 10 ट्रेड किए तो 8 तो पॉजिटिव निकाल ही देंगे। ऐसे भी ट्रेडर हैं। तो आपको कौन सा ट्रेडर बनना है? कल भी मेरे पास एक इंक्वायरी आ रखी थी, वो बोल रहे हैं कि सर मेरे पास 10,000 बुक्स है, 10,000 बुक्स है मेरे पास, मेरी लाइब्रेरी के अंदर, मैंने सारी बुक पढ़ ली है ट्रेडिंग की, लेकिन ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है। आप मेरे को वाह। ये बताइए। अब आप सोचो, ऐसे भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। आप बताओ, ये जो फील्ड है, अगर मैं इंजीनियरिंग बोलूं, समझो इंजीनियरिंग बोलूं, मेडिकल बोलूं, बाकी इतने सारे फील्ड है, इन सब में आपकी बुक आपकी हेल्प करेगी या नहीं? बिल्कुल हेल्प यस। करेगी। किसी भी फील्ड में आप A to Z कोई भी फील्ड ले जाओ, आपकी बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन इस ट्रेडिंग के फील्ड में आपको बुक कब हेल्प करेगी? आप समझो, अब आप ही बताना, मैं आंसर आप ही करना। पहले मैंने बुक पढ़ी, उसके बाद में चार्ट पे गया, राइट है। मैंने 1 साल बुक पढ़ी और उसके बाद में गया चार्ट के ऊपर, राइट है, 1 साल के बाद। पहला मेथड, राइट है। कौन सक्सेसफुल होगा मेरे को बताना। दूसरा पर्सन, उसने बुक नहीं पढ़ी, डायरेक्ट चार्ट के ऊपर 1 साल बिताया, कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा ये बताए? सर, 1 साल स्ट्रांग जिसने कौन है चार्ट इनमें पे से? बिताया। चार्ट एक पे साल जिसने बिताया, चार्ट पे। उसने झक मार के बैठा होगा चार्ट पे, उसे नहीं समझ में आया होगा शुरू में, लेकिन बाद में उसकी नॉलेज कम से कम इस बुक की इस नॉलेज से लाख गुना अच्छी होगी। इस बात का ध्यान रखना। तो ये जो ट्रेडिंग फील्ड है, ये बुक पर डिपेंड नहीं है। तो कोई आपको बोलता है कि इसकी ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, वो गलत बोल रहा है आपको। अगर वो बोले ना इतने घंटे यहाँ बिठा दो, देखो हम यूट्यूब पे कितना टाइम वेस्ट करते हैं, आप बताओ। कम से कम 3-4 घंटे हम यूट्यूब देखते हैं कि नहीं? कि ज्यादा ही कोई होता है। स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए। फिर अगर कोई मेरे को स्ट्रैटेजी मिल जाती है, तो फिर मैं उसे टेस्ट करता हूँ। फिर मेरा कोई लॉस हो जाता है, मैं, आप सोचो, ऐसे ऐसे लोग करते हैं, मेरा लॉस हो जाता है, फिर मैं क्या करता हूँ, ये तो बेकार है, फिर दूसरा ढूंढते हैं, फिर दूसरा ढूंढते यस। हैं, फिर उसको टेस्ट करेंगे, फिर लॉस हो जाएगा, फिर तीसरा ढूंढेंगे। आप ये समझो, अगर आप 3-4 घंटे यूट्यूब पे एक दिन में 4 घंटे भी मान लिया, तो आप प्लीज बताइए, 20 टोटल होते हैं, तो आपका 80 घंटे हो गए कि नहीं? 80 यस सर। आवर्स। आप पूरे महीने में 80 आवर्स अपने यूट्यूब पे दे रहे हो, और वो भी दूसरे के दिमाग के लिए। अपना दिमाग तो यूज ही नहीं हो रहा। आप दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरा कैसे ट्रेड करता है, आप तो अपना दिमाग तो लगा ही नहीं रहे हो। मेरे को बताओ, अगर इस 80 घंटे आप अपने चार्ट के ऊपर बैठ जाओ तो क्या होगा? यस, कोई मिरेकल हो जाएगा कि नहीं? आप जी सोचो, सर। केवल इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो लगभग इतने सारे आपके पास जो 1000 आवर्स है, ये आप अपने चार्ट के ऊपर बैठ रहे हो, तो मिरेकल तो होगा ही होगा। आपसे ज्यादा गुणवान तो कोई होगा ही नहीं उस टाइम पर। ये हमें समझना पड़ेगा, राइट है। तो चलिए, इस बात का ध्यान रखना कि आपको बुकिश नॉलेज उतनी जरूरी नहीं है जितनी आपका चार्ट के ऊपर नॉलेज है। अगर मैं क्यों इसे बोल रहा हूं, आपको पता है, मैंने एक बुक, बहुत सारी बुक्स पढ़ी है मैंने, अपनी बाकी सब स्टडी के लिए पढ़ी है, लेकिन मैंने ट्रेडिंग के लिए एक भी बुक नहीं पढ़ी, आज तक भी नहीं पढ़ी, ना मैं पढ़ता कभी भी। आप बताओ, नॉलेज में कितनी कमी है, प्लीज बताएं आप लोग। कितनी कमी आपको वीरेश सर की एक भी नॉलेज में नहीं। दिखती है? कुछ दिखती है? एक एक भी नहीं। एक बुक भी नहीं। मेरे से आप एक बुक पूछोगे, मैं एक बुक नहीं बता सकता जो इसके रिलेटेड हो। मैं किसी ऑथर का नाम भी नहीं जानता इस ट्रेडिंग फील्ड में, कौन ऑथर है, कौन सी बुक होती है।
इवन जिसपे मैं काम करता हूँ इशिमोको क्लाउड पे, मेरे को इसका भी ये भी नहीं पता ये किसने बनाया, बताओ। मेरे को नहीं पता। मेरे को ये भी नहीं पता कि इसकी बुक्स कौन कौन सी होती है, कुछ नहीं पता मेरे को। ठीक है, तो इसलिए ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको सब बुकिश नॉलेज होगी, आप बहुत अच्छे बोलने वाले होंगे तो आप अच्छे होंगे, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको तरीका, बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जिसको ट्रेडिंग में इशू होता है केवल उसके लिए है ये, या जो ट्रेड करते हैं उनके लिए भी है। देखो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस कौन कौन से मिलेंगे, खत्म। मार्केट नीचे आ रहा है, ये बिल्कुल सिंपल लेमैन वाली लैंग्वेज है। मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे उसे सपोर्ट कौन कौन से मिलेंगे। पॉइंट समझ लेना क्या हुआ, तीन चार केस है यहाँ पर मार्केट के चलने के। पहला केस कौन सा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते हुए से रेजिस्टेंस कौन कौन से मिलने वाले हैं। दूसरा केस, मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो उसे सपोर्ट कौन कौन से मिलने वाले हैं। पहला केस मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने ढूंढे, ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस, नीचे आते हुए सपोर्ट। इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, आपको शायद समझने में इशू होगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो पहला मैंने ढूंढे रेजिस्टेंस, जब मार्केट डाउन में आया तो मैंने ढूंढे सपोर्ट, राइट है। अब दूसरा केस, मार्केट जब ऊपर जा रहा है, कहां जा रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है, इस पार्ट को भी चेक कर लो। मार्केट आया था नीचे, मार्केट आया था नीचे और ऐसे आया था मार्केट, अब ऊपर चल रहा है। अगर डाउन आके ऊपर चल रहा है तो मार्केट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन कौन से मेरे को ढूंढने पड़ेंगे, दोनों। इस वाली का तो इसका सपोर्ट और पुरानी वाली का रेजिस्टेंस। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, ये वेव है, वेव थ्योरी है ये पूरी की पूरी। आप अगर डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मेरा रेजिस्टेंस ढूंढ रहा हूं, डायरेक्ट नीचे सपोर्ट ढूंढ रहा हूं, लेकिन जब मार्केट वी बना के जा रहा है तो मतलब वी बनाने का मतलब डाउन आके ऊपर जा रहा है, तो उस समय मेरे को पुरानी वाली रैली पर रेजिस्टेंस ढूंढने हैं और नई वाली रैली पर सपोर्ट ढूंढने हैं। कैसे ढूंढने हैं उसको बाद में करेंगे। सेम केस, मार्केट अगर ऊपर गया हुआ है, ऊपर गया हुआ है, नीचे आ रहा है, तो यहां पर मैं पुरानी वाली रैली पर, पुरानी वाली जो रैली है इस पर आपका सपोर्ट ढूंढूंगा और इस पर रेजिस्टेंस ढूंढूंगा। तो ये चार केस अलग अलग हैं जो कि आपको अलग अलग फॉर्म में समझने पड़ेंगे। जैसे अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हो क्या रहा है, जरा चेक कीजिए इस समय कौन से सपोर्ट है और कौन से रेजिस्टेंस है। मैं केवल मार्किंग करता जाता हूं, बात करते हैं इस समय। यहां पर इस समय मार्केट यहां है, जरा बताइए क्या हमने ये बोला है कि ये एक रेजिस्टेंस है, यस या नो? अभी फिलहाल के लिए ये रेजिस्टेंस है, क्यों नरेंद्र जी, सही बोल रहा हूं? लवली जी, राइट? अशोक जी, ये रेजिस्टेंस है। यस सर। और इसका सपोर्ट कहां पर है जरा बताएं। अगर नीचे आएंगे तो क्या ये सपोर्ट है इसका? ये देखो एनवे, नीचे वाली तो सब नीचे आएंगी, ये तो नीचे आएंगी, तो ये आपके पास एक आज की डेट में सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। आपको नहीं लगता मार्केट को इसके ऊपर निकल जाना चाहिए अगर बाय में जाना ही है तो? अब देखिए हम एक दिन बोल रहे हैं मार्केट बाय में है, एक दिन हम बात कर रहे हैं मार्केट बाय में है, दूसरे दिन बोल रहे हैं मार्केट सेलिंग में। मैं ये बोल रहा हूं देखो मार्केट कितना अच्छा गया, कितना अच्छा ऊपर गया, लेकिन दिक्कत क्या है इस मार्केट के साथ में, कोई भी बताए दिक्कत क्या है? ये किस एंगल पर गया है, गलत एंगल है कि नहीं है? जी सर। राइट है, तो एक रिट्रेसमेंट इसका बनता है कि नहीं? बनेगा सर। कम से कम अगर इसको जाना है, अगर आपको कोई लगता है मार्केट यहाँ पर 80 डिग्री पर भी चला गया है, तो ऐसा भी मार्केट अच्छा खराब नहीं होता ऐसा मार्केट, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। अगर ये मार्केट 80 डिग्री पर स्ट्रांग जा रहा है तो गलत है, लेकिन अगर 80 डिग्री पर जाके अपना रिट्रेसमेंट ले लेता है, फिर ऊपर 80 डिग्री पर चला जाता है, फिर रिट्रेसमेंट ले लेता है, ये ओके है मार्केट, ये एक बार को सस्टेन कर सकता है। लेकिन ये वाला मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, तो इस वाले मार्केट को क्या करना चाहिए इस समय? एक रिट्रेसमेंट बनता है, राइट है। और रिट्रेसमेंट कहां से बनेगा? अगर रिट्रेसमेंट लेगा तो रेजिस्टेंस से, राइट? तो रेजिस्टेंस तो चाहिए मार्केट को। तो अब मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है? अगर मैं यहां पर देखूंगा, थोड़ा सा और पास में करके देखोगे तो आप इस वाले सपोर्ट को ना, ये जो सपोर्ट है इसको थोड़ा और रिफाइन कर दो।
तो क्या ये सपोर्ट यहां तक आ जाता है? यस। मैंने कहां से मार्क किया? ये वाला पॉइंट इससे मार्क किया। अब दोनों में से इंपॉर्टेंट एक केस समझना जरा। मेरे लिए ये वाला डाउन इंपॉर्टेंट है, समझना। एक केस बताता हूं आपको, एनवेव के केस में आपको आंसर करना है उसका, ठीक है? ये मार्केट डाउन में आया, ये लो है, राइट है, और ये मार्केट यहां से ऐसे आया, अब ऊपर चला गया मार्केट, अब आ रहा है वापस। तो अब जरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इसको सपोर्ट देखूंगा या इसको सपोर्ट देखूंगा, नंबर 1 को या नंबर 2 को? मेरा सपोर्ट कौन सा है? क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन। नंबर 2 सर। नंबर 2। रीजन? रीजन भी बिल्कुल दे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर उसने वेव को ऊपर पुश किया है और नहीं सर, इसमें इसका रीजन ये है कि नंबर 2 में लो और 1 का हाई दोनों लेवल में आ रहे हैं। बिल्कुल, चलो एक पार्ट ये हो गया। अब जरा मेरे को ये बताएं, इसका एक आंसर करता हूं चलो मैं आपको, और उससे आपको इसका क्लियर हो जाएगा। मेरे को ये बताओ, पहले कौन बना? पहले कौन सा लो या हाई बना? बताए। नंबर 2। नंबर 2, राइट है। अगर मैं यहां से चलता हूं, मार्केट तो इधर से आया होगा, तो मार्केट का पहले नंबर पे फर्स्ट ये बना होगा। उसके बाद मार्केट इसे ब्रेक करके यहां रेजिस्टेंस लिया, तो कौन सा स्ट्रांग होगा? आप मानेंगे किसे? नंबर 2 को, राइट है। लेकिन अगर ये पहले बना होता तब मैं इसको बात करता, लेकिन पहले बना है 2। इसका मतलब वहीं पर मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस लिया है, तो मार्केट नीचे आते हुए किसको मैं मार्क करूंगा? इसको मार्क करूंगा या इसको? नंबर 2 को, राइट है। अब केस ये आया है कि क्या मैं मार्किंग करते हुए दोनों की कोई सिमेट्री बना सकता हूं कि दोनों की सिमेट्री रह जाए? पॉसिबल है? मतलब इसकी भी सिमेट्री रह जाए, इसकी भी सिमेट्री रह जाए, तो दोनों का कंबाइन में एक सपोर्ट बना सकता हूं। ये आप जरूर कर सकते हो, जिसको आप डिमांड जोन की बात करते हो। यस, सुना है आप लोगों ने? डी जोन, हाँ सर। डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन बन सकता है आपका, वो केस हो सकता है। तो अब अगर मैं वापस आता हूं और देखता हूं मार्केट को, तो इसको थोड़ा इधर से बनाइए, वो चलने दीजिए। तो अब देखो, मैं यहां से बनाने की कोशिश करता हूं। तो मार्केट ने क्या किया? ये पूरा रीजन था, ये पूरा रीजन है, ये वाला लो है आपके पास, और ये लो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली लो ये ना होके ये वाला लो है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कोई बताएगा मेरे को? ये लो ये वाला नहीं है, एक्चुअली जो लो है वो आपका ये वाला बनेगा। क्यों बनेगा, कोई बता सकता है? चलो, एक क्वेश्चन है कि लो ये वाला है, एक्चुअली ये वाला नहीं है। अगला वाला लो जो क्लोज हुआ है वो पिछले वाले के विक के अंदर है सर। विक के अंदर है, बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। देखो, विक के अंदर है। दूसरा, अगर आप ऐसे नहीं बोलते तो ऐसे भी समझो कि ये आपका ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेकआउट कैंडल है और वापस चला गया मार्केट, या नहीं? राइट है। दोनों केस आप बोल सकते हो। तो मेरा लो कौन सा? ये वाला है। तो अब जरा मेरे को बताइए, अगर मैं इस लो को मार्क करता हूं तो क्या मेरा ऑलमोस्ट ये लो भी कवर हो जाता है, ये हाई? यस और नो? पूरा हो गया? तो आप कोई अपना सपोर्ट ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ऐसे भी मार्किंग में आ सकता है आपका सपोर्ट। दोनों को कंबाइन करके भी आप कोई सपोर्ट ले सकते हो। तो मेरा जो सबसे अच्छा सपोर्ट बनेगा वो यहां कहीं बनेगा, अगर मार्केट रुकता है तो। और क्या हो अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो? यस, तब मार्केट बियरिश की कैटेगरी में आ जाएगा, हाँ या ना? तब मार्केट बियरिश की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अभी देखते हैं मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है। ऊपर ही है मार्केट। अभी क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है, जरा इस पे भी देख लेते हैं मार्केट को। क्लाउड बेस पर क्या कर रहा है, जरा चेक करके देखें। क्लाउड बेस पर क्या हो रहा है मार्केट का, बताए प्लीज। क्या मार्केट कन्वर्जन बेस को क्रॉस करके बैठा हुआ है? यस सर कन्वर्जन क्या बेस बाय में ऊपर और पीओ के भी बाय ऊपर में है। सबसे ऊपर है, राइट है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मार्केट पॉसिबल है कि यहां कहीं से, अभी देखो दिक्कत यहां पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और उस दिक्कत को आप आराम से मेरे को बता सकते हो। मैंने सपोर्ट मार्क किए थे। अभी ये मार्केट रिट्रेसमेंट क्यों मांग रहा है? यस, क्या ये रीजन है? क्लाउड के अंदर। यस सर। नहीं, काफी दूर। नीचे क्या रीजन है, नीचे क्या रीजन है, जरा चेक करो। सर कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन दोनों बाहर बैठी हैं और दूर है क्लाउड से। यस, समझ में आ गया ना? पूरा दिक्कत समझ के क्या है, क्यों इसका रिट्रेसमेंट होना है?
तो इसका रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, और वो रिट्रेसमेंट नीचे क्यों आएगा? क्योंकि कन्वर्जन लाइन को कहाँ होना चाहिए था? जब कन्वर्जन लाइन क्लाउड के पास होगी तब एंटर होना है ना, कि नहीं? जी सर। राइट है। पहले इसको टेस्ट करो कि मार्केट कैसे गया, पहले जाके रैंडम टेस्ट करो। जब मार्केट गया होगा तो मार्केट में कन्वर्जन लाइन कहाँ थी, ये चेक कीजिए। कहाँ थी कन्वर्जन लाइन? क्या क्लाउड के पास में? चेक कीजिए। जब मार्केट ने मूव करना शुरू किया, और पीछे जाइए और पीछे जाके चेक करो। यहां पर देखो, यहां क्या हुआ? यस, कन्वर्जन लाइन देखो, जब ये बाहर जा रहा था कन्वर्जन लाइन नीचे थी, रिजल्ट क्या हुआ? यस एनीवन, रिजल्ट क्या हुआ? वापस रिट्रेसमेंट। और देखो कन्वर्जन लाइन यहां गई, ठीक है। इस समय भी जाके चेक करो, देखो जब ये क्लाउड के अंदर एंटर कर रही थी, ये कर चुकी थी, कन्वर्जन लाइन नीचे थी कि नहीं? सेम सिचुएशन। लेकिन क्या मार्केट जा पाया ऊपर? नहीं जा पाया। नहीं गया। तो मार्केट का एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। और कहीं पर चेक करो, जब मार्केट कभी भी गया हो, यहां देखो, यहां पर देखो मार्केट क्या हुआ। ये मार्केट क्लाउड की तरफ जा रहा था, कन्वर्जन बेसलाइन नीचे है। ये मार्केट क्लाउड के अंदर एंटर कर रहा है, अब देखो आपका कन्वर्जन लाइन पास में है, देख रहे हो? फायदा क्या हुआ? चला गया मार्केट या नहीं? धीरे धीरे करके, राइट है। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं अब की बात करता हूं करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन में क्या दिक्कत है? आप देखो, इस समय कन्वर्जन लाइन कहां बैठी है? बहुत नीचे। बेस लाइन भी बहुत नीचे, हालांकि क्रॉसओवर करके बैठी है, लेकिन बहुत नीचे है। तो आपको क्या करना है? एक रिट्रेसमेंट का वेट करो। वो वैसे भी मार्केट एक 80 डिग्री पे गया हुआ है, तो मार्केट को वैसे भी रिट्रेस करना है। तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट करने आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब लेकिन बस कहाँ नहीं आना चाहिए? कहाँ नहीं आना चाहिए? पिवोट के नीचे नहीं आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए, नहीं तो बेरिश हो जाएगा। यस, बैंक निफ्टी बिल्कुल। बहुत बुलिश है सर। अब बिल्कुल, अभी देखो दोनों को हमें एक साथ ही देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, जरा बैंक निफ्टी को भी चेक करते हैं। बैंक निफ्टी को देखता हूं तो क्या है, क्लाउड के बाहर निकल रखा है। देखो ये तो क्लाउड के बाहर निकल रखा है। अब दूसरा केस फिर से यहाँ पर आ जाइए, फिर बैंक निफ्टी भी रिट्रेस होगा, या समझिए, मतलब जब मारे जाएंगे तो दोनों ही मारे जाएंगे, एक नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट जब बाहर निकला है तो ये कहाँ है? सर क्लाउड के पास है। क्लाउड के बाद अब दूसरा केस समझिए, जब मार्केट अब बाहर निकलता है, अपर लेवल से बाहर निकलता है, तो कन्वर्जन लाइन कहाँ होनी चाहिए? यस, अपर लेयर के पास या नहीं? यस, अपर लेयर के पास कहाँ बैठी है? नीचे। गड़बड़ है? गड़बड़ है? यस सर। इसका मतलब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। अब मार्केट जिस हिसाब से बुलिश जा रहा है, हो सकता है ना हो, लेकिन हमारा मानना है कि मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो अब मेरा केस ये है कि भाई अगर मैंने ये पोजीशन रखी हुई है, बताओ क्या फर्क मिला? आप बताओ। यस, दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? प्लीज बता दे। सुबह में और अब में क्या फर्क है? क्या हमें नुकसान हो रहा है उसमें? किसमें नुकसान हो रहा है और किसमें फायदा हो रहा है, ये बताएं। एवरेज प्लस में फूट है उसमें नुकसान एवरेज हो रहा है। प्लस में है। ये हमने Average किस लिए plus रखा था? ये हमने किस लिए रखा था और ये किस लिए रखा था? हमें पता था hedging मार्केट अगर, हमने सोचा मार्केट रिट्रेस करेगा। मार्केट अगर रिट्रेस करेगा तो ये पॉजिटिव में होता थोड़ा बहुत या नहीं? उसका फायदा हो जाता सर। उसका फायदा हो जाता और ये हट जाता, राइट। इसका मतलब जी। नुकसान में होता थोड़ा सा मेरे को। लेकिन अगर मार्केट ऊपर चला गया तो मेरी रैली में बना हुआ हूं, ये पॉजिटिव है कि नहीं है? जी सर। अब मैं इसे अप्रैल तक रख सकता हूं कि नहीं? यस सर। क्यों निकालना इसे? क्यों निकालना? एक हैज और बना के रखो आप। अगर मैं यहाँ पर से चाहूं, मैं एक हैज और बना के रखूंगा। एक हैज और बनाता हूं, देखो 24,850 है, 24,750 का एक हैज और बनाइए। ये मैंने लिया यहाँ पर 24,750 का कॉल। कौन सा? अप्रैल का। अप्रैल का लिया जाएगा, मई का? अप्रैल। लेकिन ये अप्रैल। कितना पड़ रहा है? ये कितना पड़ रहा है? मेरे को महंगा पड़ रहा है कि नहीं? मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब देखो, कभी कभी आपका 200 रुपए भी सस्ता होता है प्रीमियम, राइट। और कभी कभी 30 रुपीज भी महंगा है। ये महंगा है, बहुत महंगा है, राइट है। इसको इससे अच्छा है कि अगर मेरे को करना है तो 24,850 लूंगा मैं। 850 का कॉल देखता हूं मैं, ये कितने का पड़ रहा है मेरे को? ये भी देखो 24,850। अप्रैल आपको 23 का पड़ रहा है। 24,850 23 पहुंच रखा है, पहुंच रखा है। मेरे को थोड़ा वेट करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, इसको जरा हम एक बार और चेक कर लेते हैं। इसको जरा और चेक कर लेते हैं बनाने से पहले।
मेरे को थोड़ा सा रुकना चाहिए इसमें। और अगर मैं इसको वीक टाइम फ्रेम में देख के जाता हूं तो मार्केट कहां तक जा सकता है, अब जरा ऐसे समझते हैं इसको। मैं ये सब हटा रहा हूं, सब सीपीआर भी, सीपीआर तो लगे रहने देते हैं। अब जरा यहां पर समझते हैं ये मार्केट कहां तक, अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले गया तो कहां तक जा सकता है। यस, अगर इसके ऊपर सपोर्ट ले गया तो मार्केट क्या यहां तक जा सकता है? हाँ सर, जाएगा। जा सकता है, राइट है। और अगर इसका दिल करेगा तो क्या यहां तक भी जा सकता है? जी सर। दिल की बात है, दिल की बात है, राइट है। ये आपके पास कितना है? ये अराउंड है 800, राइट, 850, राइट है। जी और सर। इसके जस्ट ऊपर कितना है जरा ये देखिए, ये कितना है जरा बताइए? 25,000। यस सर। गॉट इट। आप जरा चलते हैं यहां से और जरा सर, 25। क्वेश्चन था हाँ सर। जी बोले। सर, जो वीकली क्लाउड में निफ्टी 50 जो मारू बाजू कैंडल बनी है, तो क्या माने कि लो लग गया सर निफ्टी का? नहीं देखो, लो पता है कब बोलोगे? लो अभी नहीं बोल सकते निफ्टी का लो। लो निफ्टी का कब लगेगा? इसके ऊपर एक बार मार्केट आपके क्लोज कर गया ना, तो आप समझो अब नहीं जाएगा मार्केट नीचे, राइट है। यहां तक जाने दो। देखो वीक का रेजिस्टेंस कौन सा था जरा चेक करो। क्या पहला जब मार्केट यहां से चला था ये रेजिस्टेंस था मार्केट का, राइट। मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट बना चुका। मल्टीपल रेजिस्टेंस कौन सा है? ये मल्टीपल रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन क्या ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है बताएं? यस और नो? इसके Yes, ऊपर मार्केट yes. को रुकना चाहिए, इसके ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए। मार्केट अभी शूट कर सकता है आराम से, अच्छा खासा शूट कर सकता है। तो हम चाहे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, पर नहीं बढ़ाते, छोड़ो। तो सर वीकली कैंडल क्लोज होगी इस पिवट पॉइंट के ऊपर, तब फिर माना जाएगा ना? यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी देखो मार्केट के दो रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं, मार्केट को ध्यान से देखोगे तो एक तो ये है, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस क्या ये वाला भी आ रहा है, देख रहे हो? और ये कहां पर है? पिवट के ऊपर ही है, राइट है। इस समय अगर आप देखोगे आपका मार्केट अगर पिवट के ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट किसका ले रहा है? एन वेव का ना। इस समय सपोर्ट मिलेगा एन वेव का, तब पिवट के ऊपर जाएगा। पिछली बार सपोर्ट था पिवट का, तब एन वेव के ऊपर गया था। दोनों में फर्क है। तो मार्केट को भी थोड़ा सा वेट करें। और मार्केट को 25,000 अगर मैं देख रहा हूं तो ये 17 का मेरे को दिख रहा है, 17 का। अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा और ले लेता हूँ, 25,000 बहुत दूर का ले रहा हूँ, बहुत दूर पे काम कर रहा हूँ। देखिए मैं, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है काम करने का, मैं फिर भी कर रहा हूँ इस पे। ये मेरे को पड़ रहा है 14 का, उससे अच्छा मैं 25,000 ही ले लूंगा। इसका मैं एक कॉल बाय करता हूँ, ठीक है। कोई भी मेरे को बता दे इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है 23,500। जरा ये बताइए इससे ये कितना ऊपर है? 25,000 कितना ऊपर है? यस, 1,500 पॉइंट ऊपर है। 23,500 से ऊपर कितना है? 25,000। यस, कितना? 1,500 पॉइंट ऊपर है। 1,500 पॉइंट नीचे। जरा कोई भी बता दे इसका 1,500 पॉइंट नीचे क्या है? यस, 22,000। अब जरा 22,000 को ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 22,000 का पी लेता हूं तो मेरे को कितने का पड़ रहा है? बस चेक कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। 22,000 अप्रैल का नहीं चाहिए मेरे को। मैं यहाँ पर कौन सा लूंगा? 22,000 का पीई कौन सा लेना चाहिए? आपका अप्रैल का लूंगा तो मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। तो हम 3 अप्रैल के आसपास का यूज करेंगे या 9 का यूज करेंगे, जो मेरे को कम पड़ेगा। ये बताइए क्या ये सही है? यस और नो? यस सर। क्या होगा इसमें? यस बताएं। मेरा इसके अंदर कितना नुकसान है, इसको मैं आपको ऑप्शन क्लास में कवर करूंगा, ठीक है, मेरे को याद दिला देना। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? ये देखो मेरे को टोटल लॉस इसके अंदर कितना हो रहा है, कोई भी बताए? टोटल लॉस अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरा लगभग 1,000 रुपए का लॉस है, राइट है। मैं इसको जरा सा नीचे कर लेता हूं और 22,000 के बजाय 21,800 देखता हूं। 21,800 ये मेरे को ये तो जीरो करना है मेरे को, 21,800। और इसको भी लेते 9 अप्रैल, 21,800 का पीई, और ये लेते हैं 9 अप्रैल का। देखते हैं कितना पड़ रहा है। ये 9 रुपए पड़ रहा है, ठीक है। इसका टोटल लॉस कितना है मेरे को? अराउंड 700 रुपए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 25,000 का एक कॉल बाय कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एक कॉल बाय कर लिया, राइट है। और मैंने
यहां पर इसको पुट बाय कर लिया, लेने देगा तो देखते हैं, ये मैंने पुट भी बाय कर लिया, 2 मैंने बना दी यहां पर। अब आराम से बैठे हैं भाई, चलने देते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। डन। अब चलने देते हैं इसको, पे देखो ना सर। अब वापस आते हैं। अब चलो अपने वर्क करते हैं हम, ये हमारा हो चुका है। अब कौन सा स्टॉक बोल रहे हैं बताएं? श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस, यस सर। श्रीराम फाइनेंस पे चलते हैं। ये श्रीराम फाइनेंस को अगर मैं देखता हूं, यहाँ पर जरा श्रीराम फाइनेंस को थोड़ा सा ध्यान से चेक करना है इसको, यहाँ पर हो क्या रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में बाय में है या नहीं? यस बाय में। जरा यहाँ पर ध्यान से चेक करना, ये मार्केट खुला कहां पर है, देखो जरा ये क्या दिखा रहा है आपको, श्रीराम फाइनेंस क्या दिखा रहा है ये? क्या मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे बात कर सकता हूं, ये रिट्रेसमेंट और मतलब ये डाउन और ये रिट्रेसमेंट, क्या मैं ऐसे बात कर सकता हूं इसको? हाँ या ना? क्या सही बनाया मैंने फिगर? ये डाउन ये अप। लेकिन अब जरा मेरे को ये बताइए, ये जो डाउन आया है ये आपका 50% के ऊपर है क्या? यस और नो? नहीं है? नहीं है सर। अब जरा दूसरा केस, अगर मार्केट डाउन आता है तो ये रिट्रेस लेगा, नीचे आने के लिए यही 61% तक जाएगा, यहीं से रिट्रेस करेगा। हाँ जी सर, ये श्रीराम फाइनेंस का आपका डेटा ठीक नहीं आ रहा है। डेटा क्या हुआ? सर आपका डेटा ठीक नहीं आ रहा है। मैं दोबारा कर देता हूँ। अब सही है? अब सही है? ठीक है। मैं वही कंफ्यूज हो रहा सर। हाँ, मेरे सिस्टम में कोई इशू हो सकता है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। आज मेरा सिस्टम पूरा बोल रखा है, आवाजें कर रहा है जोर जोर से। चलिए अभी ये देखिए, जरा इस पॉइंट को समझ लेते हैं, जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं मार्केट में। अब इसको हम एनालिसिस दूसरे तरीके से करते हैं। पहले दूसरा केस था, अब दूसरा केस आ गया। देखो ये मार्केट का जितना डाउन था, ये मार्केट का जितना डाउन था, क्या उसने ऑलमोस्ट कवर कर लिया? राइट है। आपको नहीं लगता कि मार्केट को इस ओपन के ऊपर बाय करना चाहिए मेरे को? यस और नो? यस सर। मार्केट को थोड़ा वेट करके यहाँ पर एक लाइन डालो, लाइन डाल के ओपन के ऊपर देखो, मार्केट जैसा दिखेगा उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो मैंने बोला मेरा कहां पर होगा, इस पॉइंट पर, राइट। इसको जरा 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर मार्केट एक गड़बड़ करके जा रहा है 15 मिनट में। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्लीज बताएं। आपको लगता है इसे एक रिट्रेस कर लेना चाहिए? यस सर। करना चाहिए। अगर आपको एक बार भी लगता है ना ये मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए, तो अपने दिल को बोलो कि आराम से कॉफी पियो और इस मार्केट को रिट्रेस कर लेने दो। एक बार रिट्रेस करेगा तो अच्छा जाएगा ऊपर या नहीं? ठीक है, कर लेने दो। क्या तैयारी में रहेगा ये? रिट्रेसमेंट की। तो इसको थोड़ा सा रिट्रेस कर लेने दो। इससे अच्छा आप पता है क्या करो, आपको बताता हूं। आप लोग MACD पे अगर काम करते हो, कई सारे लोग करते होंगे, तो आप MACD ढूंढो। इंडिकेटर बेस अगर काम करना जो भी चाहता है, MACD ढूंढो। MACD बहुत अच्छी चीज है आपके पास। ठीक है, MACD को आप आराम से काम कर सकते हो। अगर देखना चाहते हो, देखो MACD है, आप यहां से लगाओ इस पोजीशन को और यहां से किसी पर भी लगाओ। MACD यहां मैं लगा देता हूं, इस पे काम करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और टाइम फ्रेम लो वीक का, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम, राइट है। तो यहां से लगाएं इसको MACD अच्छा इंडिकेटर है, अगर तरीके से यूज करते हो तो वो आपको कई सारी चीजें देगा। देखो ये MACD है, यहां से चले, यहां पर आपको भारतीय एयरटेल क्या दिखा रहा है नीचे, जरा प्लीज बताएं मेरे को, ये क्या दिखा रहा है? क्रॉसओवर होने वाला है। क्या है ये? क्रॉसओवर होने वाला है। जरा इसके बड़े टाइप ऐसे चलता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं इसको MACD लगा लेता हूँ, चेक करना, और उसमें फिर ट्रेड के लिए सोचेंगे। ठीक है, ये मैंने वीक देखा, वीक क्या कर रहा है इस समय? यस। क्या बाय की तैयारी कर रहा है? यस। और क्या ये मार्केट का, अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करता हूं, तो भारतीय एयरटेल क्या आपका एक रेजिस्टेंस के ऊपर भी है? देखे, ये सपोर्ट है मार्केट का, राइट। मल्टीपल सपोर्ट। यहां से जरा डे में चलते हैं। क्या मैं भारतीय एयरटेल को बाय कर सकता हूं? यस और नो? किया जा सकता है। एक बाय, कितनी क्वांटिटी बाय कर ली हमने? 25 क्वांटिटी भारतीय एयरटेल की बाय करके छोड़ दी। क्यों लिया बाय, जरा बता दे मेरे को।
क्यों बाय लिया गया इसका? कोई भी बता दे क्यों बाय लिया मैंने, क्या रीजन है इसका बाय लेने का? एमएसीडी का भाई सर बड़े टाइम फ्रेम में एमएससीडी का क्रॉस ओवर हो गया है। एमएसीडी का क्रॉसओवर हो गया। जरा प्राइस एक्शन कौन समझाएगा मेरे को, इसका प्राइस एक्शन क्या है? यस सर क्या बड़े टाइम पिछले दिन बड़े का जो टाइम हाई था, यस क्या मार्केट ने एनवे ब्रेक कर रखी है? ये सर, और पिछले दिन का हाई के ऊपर ओपन हुआ सर वो। यस अब जरा वापस चलते हैं। अब मैं इसको भी चेक करता हूँ, क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस के, मतलब ये नीचे वाला तो सपोर्ट हो गया, ये वाला तो सपोर्ट हो गया, और ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। जरा ध्यान से चेक कीजिए, मार्केट इसके ऊपर खुला है, हल्का सा ऊपर देख रहे, तो ये अगर पूरा बैक कर जाता है तो मार्केट एक बहुत प्यारा सपोर्ट पकड़ेगा या नहीं? राइट है। हालांकि आप बोलोगे सर अभी क्यों एंट्री करी, तो आप एंट्री नहीं भी थोड़ा ऊपर चाहो तो ऊपर भी एंट्री कर सकते हो। जब मार्केट इसके अभी ऊपर जाएगा ना, मैंने क्यों एंट्री करी मैं समझा देता हूं। देखो ये मार्केट पूरा नीचे आया कि नहीं आया? आया। कैसे पता लगेगा मार्केट ने सपोर्ट लिया, कोई भी बता दे प्लीज, कैसे पता लगेगा? केवल कैंडल देख के कि मार्केट ने सपोर्ट पकड़ लिया, कोई भी बताए प्लीज। यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये भारतीय एयरटेल मैंने लिया हुआ है, भारतीय एयरटेल में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह चेक कर सकते हो। ये हमने जो ये लिए हुए हैं इनका क्या हुआ, ये भी आप बहुत अच्छी तरह चेक कर सकते हो क्या हो रहा है। और हम इसे आराम से अप्रैल तक चलाएंगे। और कोई आपको नीचे कहीं मेरा एसएल दिख रहा है? देखो कोई एसएल नहीं है, एसएल का काम ही नहीं है। और मैं कहा किस में काम कर रहा हूं, क्या डीप आउट ऑफ द मनी है? आप देखो पी कौन सा, 21,800 का, राइट है। ये देखो 24,800 का, 25,000 का, 22,300 का। आप देख रहे हो कहां जाके पी मैंने कॉल और पुट बाय किए हुए हैं। और क्या मैं नुकसान में हूं? आप बताओ। कोई एसएल नहीं है, नुकसान है, लेकिन इनको मैनेज करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि काम कैसे होना है, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रोकेंगे, भारतीय एयरटेल को, आराम से बैठिए। अब और चेक करते हैं, यहां पर और चलते हैं। अगर मैं आईटीसी देखता हूं तो क्या आईटीसी बाय में है अभी? यस और नो? नहीं है। देखो नीचे एमएसीडी क्या बोल रहा है आपको, मैं उसमें एंटर करूंगा। अगर मैं अभी इंडिकेटर की बात कर रहा हूं, केवल मैं जो इंडिकेटर बेस जाना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक पॉइंट को चेक करो, जो भी काम करते हैं एमएसीडी के साथ में, किसी भी इंडिकेटर के साथ में काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई इंडिकेटर अच्छा है खराब, जिसमें आपको एक्सपर्टीज हो जाए उसमें अच्छा है। क्या मार्केट पिवोट के ऊपर बैठा है ये बताओ इस समय? आईटीसी यस और नो? दिख रहा है सबको? पिवोट के ऊपर अच्छी तरह बैठा है मार्केट। लेकिन पिवोट के ऊपर खाली बैठना या चले जाना क्या आपका बाय का सिंबल है? यस और नो? कौन बताएगा? पिवोट के ऊपर क्यों जी अभिषेक जी, अनूप जी, अशोक जी, वसंत जी, यस क्या पिवोट के ऊपर जाना बाय का सिंबल है? हाँ या ना? नहीं। मार्केट वापस भी आ सकता है। नीचे आपको ये क्या बता रहा है? यस ये क्या बता रहा है नीचे कि अभी बाय नहीं है, तो आप थोड़ा सा रुक सकते हो। और देखते हैं हिंदुस्तानी यूनिलीवर। हिंदुस्तानी यूनिलीवर अगर आपको पिवोट के ऊपर भी मार्केट मिले, एमएसीडी भी क्रॉसओवर मिल जाए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा एक चांस बन सकता है। जरा इस समय देखिए, अगर मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करता हूं तो क्या आपको यहां पर मार्केट क्रॉसओवर दिख रहा है और ये क्या पिवोट के ऊपर है? नो, दोनों नहीं दिख रहे। और चेक करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट अगर आप ध्यान दोगे तो देखो पिवोट के ऊपर ट्राई कर रहा है, मगर ये नहीं गया अभी। दोनों का एक कॉम्बिनेशन आप चाहो तो लगा के बैठ सकते हो। मैं प्राइस एक्शन भी दिखाता रहता हूं आपको। टाटा स्टील कैसा है जरा बताएं? यस टाटा स्टील कैसा है जल्दी से? अगर ये देखो, ये 2 पॉइंट को ध्यान रखना, वो आपके काम के हैं। अगर कोई भी एमएसीडी के साथ काम करता है तो मैं उसके साथ में बता रहा हूं। देखो जब मार्केट ये क्रॉसओवर दिया था तो उस समय क्या ये बाय में था? यस या नो? यस सर। नो? पिवोट के ऊपर था? हाँ। नो नहीं सर, नहीं था, पिवोट के ऊपर नहीं था, नीचे था। समझना एक छोटा सा पॉइंट है, आपके समझने के लिए है। आप अगर समझ जाओगे तो फायदा रहेगा। देखो ये आपका जब क्रॉसओवर हुआ तो मार्केट बाय में नहीं था। अब एमएसीडी क्रॉसओवर दे चुका है, तो अब मेरे को क्या देना है, देखना है। अगर एमएसीडी बाय में ही बैठा है तो आपका मार्केट पिवोट के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं? जी सर। यस और नो? राइट है।
अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये टाटा स्टील के मैं अगर 10 स्टॉक बाय करके रखूं तो मेरे को फायदा है नुकसान क्या होगा, मैं खरीद सकता हूं? यस, आप बाय करके रख सकते हो, ये मैंने बाय कर लिए, राइट है। लेकिन इसमें ये असल में है किसके लिए? MIS के लिए, टाटा स्टील या CNC के लिए? CNC। इसे आप रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, रखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि MACD ने जीरो लाइन को अभी अभी क्रॉस किया है, तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम इसको नेक्स्ट लाइन को क्रॉस करने में चाहिए होगा। इसको भी बाय करके रखते हैं। चलो इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक का बाय है कहीं अभी? ये बताएं। बिल्कुल भी नहीं। JSW स्टील, JSW स्टील बाय है आराम से। हिंडाल्को, हिंडाल्को का क्या करना चाहिए? यस, ये भी बाय में है। अगर आप देखोगे क्या ये एक अच्छे बाय में आया था? यस और नो? क्रॉसओवर के साथ में पिवोट के ऊपर भी था, दोनों में आप काम कर सकते थे। टाइटन बाय में है, ये बताएं। नहीं नो। सर। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड एक बाय की तरफ आ रहा है, लेकिन कमी क्या है पावर ग्रिड में? कमी क्या है? अभी पिवोट के ऊपर नहीं गया सर। पिवोट के ऊपर नहीं है, तो पावर ग्रिड को आप पिवोट के ऊपर आने दीजिए, और जैसे ही पिवोट के ऊपर आएगा और ये भी क्रॉसओवर मिलता है, पावर ग्रिड में आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी इसको MRF को देखो, MRF में क्या हुआ? अच्छा देखो हम अच्छा ये देखो हम क्या फायदे में बैठे हैं बताओ इस हेज को बना के? जी सर। मेरे को डर है नहीं, मार्केट चलता रहेगा, जब तक ऊपर चलेगा जितना देगा ले लेंगे हम, क्या जाता है। अच्छा MRF को जरा चेक कीजिए, MRF में मैंने क्या बोला था? क्या मैंने आपको ये बोला था 1,15,000 की कॉल लेके बैठ जाओ अप्रैल की? यस और नो? मार्च का ले लिया। यस 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 यस। अभी हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोले। मार्च का 1,15,000 कॉल लिया, अभी प्रॉफिट बुक कर दो क्या? आप उसको प्रॉफिट बुक कर लो, समझो, राइट है। उसका कितना प्रॉफिट चल रहा है? MRF का कितना प्रॉफिट चल रहा है प्लीज बताएं, 1200 जल्दी से बताएं। एक मिनट, MRF का मार्च का कितना प्रॉफिट? 1,500 रुपए चल रहा है, राइट? यस सर, 1300 1200 इसको रुपये सर। 1200, इसको कैंसिल कर दो, राइट है। इसको बुक कर लो, बुक कर लो, क्योंकि अभी देखो मार्च खत्म होने वाला है, राइट है, यस सर। और मार्केट को एक रिट्रेस करना है, तो इसको आप बुक कर लो अपना। यस, क्लियर है? ओके सर। बुक करके खत्म करो। अब मार्केट जैसे ही रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा जैसे ही रिट्रेस करेगा, तो 1,15,000 की कॉल कौन सी वाली? अप्रैल वाली बाय करनी है, राइट है, अप्रैल का। लेकिन इस बात को समझो, एक बात समझ के रखना, अगर मैं यहाँ पर बाय करता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ, MRF की देखो, ये मैंने MRF की लिया 1,15,000 की कॉल, अगर मैंने ली है अप्रैल की, अप्रैल की इस समय कितनी चल रही है? यस, ये दिख रहा है आपको या नहीं? जी सर, बहुत महंगी। अप्रैल की कॉल महंगी है, जरा इसको एक बार चेक करते हैं कितने की मेरे को पड़ रही है। ये मेरे को 13,000 की पड़ रही है कि नहीं? यस, 13,500। कोई भी बताया उस समय कितने की पड़ रही थी? 1400 और 1200 की या नहीं? जी सर। जब ली गई थी ये, तो उस समय आपको अच्छी खासी पड़ रही थी। अब ये आपका थोड़ी सी महंगी है, तो इसको थोड़ा सा नीचे आ जाने दो, ठीक है। अभी मत लो, इसको थोड़ा सा नीचे आने दो, तब इसको बाय करना, तब आपको ज्यादा फायदा अच्छा लगेगा इसका, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि अभी मार्च एंड आने वाला है, तो अपना प्रॉफिट इसमें जरूर बुक कर लो, ठीक है। सर चलिए, हाँ बिल्कुल बुक करके देखो, जो पैसे आपको मिल जाते हैं वही आपके हैं कि नहीं। भारतीय एयरटेल में क्या दिखा प्लीज बताओ हमें? यस, एनीवन? भारतीय एयरटेल क्या हुआ? वापस जाओ और जरा देखो भारतीय एयरटेल क्या कर रहा है। भारतीय एयरटेल को हमने बाय किया है, क्या हमने सही बाय किया? चेक करें, क्या मार्केट हाई ब्रेक करने की तैयारी में? 1 आवर में देखो जरा। यस, क्या दिख रहा है? क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में? सपोर्ट पर जा रहा है मार्केट, राइट है। यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें? देखो, मेरा असूल है, मैं जितने भी स्टॉक लेता हूँ, चाहे मैं 25 लूं चाहे मैं 10 लूं, अगर मेरे को 3 गुना प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं उसे बुक कर डालता हूँ। करने को आप इसे पूरे दिन चला सकते हो, लेकिन मेरे को इसका कोई काम नहीं है, राइट है। मैंने बुक कर लिया, 3 गुना प्रॉफिट मिलता है, मैं अपना ले लेता हूँ, चाहे वो 1000 पे है चाहे वो कितने पर भी है। आप बताइए हमारे पास, यस, हमारे पास बैठे बैठे ये कितना हो गया बताए? नीचे कितना हो गया? बैठे बैठे मिल रहा है मेरे को, मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें, मैं तो चुपचाप बैठा हूं ना लेके,
राइट है। अगर कोई ये बोले कि नहीं मेरे को भारतीय एयरटेल में ही कोई ट्रेड बनाना है, तो इसमें भी ट्रेड बना सकते हो बिल्कुल। आप इस समय अब ये सोचो, हमारा जो मेथड है, जो मैं आपको मेथड सिखाता हूं, उस मेथड से आप किसी भी स्टॉक में, इंडाइसिस में, चाहे तो कमोडिटी में, कहीं पर भी अपना यूज कर सकते हो इसको, यानी विदाउट एसएल। जी सर। है ही नहीं एसएल का केस ही नहीं है एसएल का, हमारे एसएल हम लगाते ही नहीं है, और वैसे भी ऑप्शन के अंदर एसएल का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। टाटा स्टील स्लो है, कम पैसे का स्टॉक है, तो धीरे धीरे चलेगा ये। तो इस पे हमें काम करके, मेरे को नहीं लगता, रखोगे तो रख लो, नहीं तो मेरे को इससे फायदा नहीं है इसको रखे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्लो चलेगा, मैं स्लो वाले पे काम कम करता हूँ, ये मैंने हटा दिया इसको। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आप देखते हैं और किस स्टॉक, कौन सा एनटीपीसी। एक मिनट, एनटीपीसी भी थोड़ा सा स्लो है, मगर ये ठीक है, इसमें मना नहीं कर सकते, ठीक है काम ये। इसको जरा चेक कर दे, एनटीपीसी कहाँ बैठा है, नीचे से जरा चेक करें और ऊपर से चेक करें इसको, क्या हुआ, क्या दिख रहा है आपको? तो इसको पिवट ओवर तो हो गया, हाँ, लेकिन पिवट से नहीं ऊपर, गया। यस, पिवट से ऊपर जैसे ही जाएगा ना, ये पिवट से ऊपर वीक में जैसे ही क्लोजिंग कर दे, ध्यान रखना क्लोजिंग, राइट है। जैसे ही ये क्लोज है तो आप एनटीपीसी को रख सकते हो या नहीं, राइट, ठीक है, तब आप रख सकते हो। अभी से थोड़ा सा रुक जाओ, देखो ये तो आपको बाय बोल रहा है एबीसीडी, ये तो बाय बोल रहा है, मगर ऊपर अभी सही पोजीशन नहीं है ना, राइट है। ये मार्केट ऐसे पॉइंट पर बैठा है कि निफ्टी भी एक 80 डिग्री पे जा रखा है। अगर निफ्टी ने रिट्रेस किया तो इसका क्या होगा, ये भी रिट्रेसमेंट में आ जाएगा, देख रहे हैं। तो इसलिए इसको ऊपर क्लोज कर जाने दो। और ये पिवोट अभी कब तक काम करेगा? यस, ये पिवोट पूरे साल है कि नहीं है, दिसंबर तक। तो मार्केट को तो इसके ऊपर जाना ही चाहिए, वीक और मंथ का पिवोट एक बराबर होता है। ठीक है, तो अभी इसको जाने दो। और कौन सा था? जीआरएफसी, जीआरएसई सर, सेम ही है वो भी, जीआरएससी, राइट है। ये देखो, ये मार्केट का क्या हाल है जरा बताएं। यस, जीआरएससी क्या करके बैठा है, यही है, चेक करो। मार्केट ने क्या पिछली बार भी ट्राई किया था इसके ऊपर जाने का? जी सर, नहीं जा पाया। उससे पहले भी ट्राई किया था, नहीं जा पाया। अब की बार क्या हो रहा है? अभी भी नहीं जा पा रहे, देख रहे हो, नीचे से बाय में है। तो आपको नहीं लगता है क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए? क्या हुआ करेगा तो सर स्टॉप क्या होगा? देखो आपने कितने स्टॉक बाय किए, डिपेंड इस बात पे है, कितने स्टॉक बाय किए हैं, स्टॉप लॉस उसके साथ। 1800 पे 15 बाय कर रखे हैं, ठीक है। तो इसे स्टॉप लॉस के साथ में मत लेके जाओ, राइट है, स्टॉप लॉस के साथ में मत लेके जाओ। अब क्या करो, अगर मार्केट आता है अभी, अगर इसके नीचे आएगा, पिवोट के नीचे, राइट है, तब इसे हटा लेना। अदरवाइज पिवोट के ऊपर इसे रखे रहने दो। ये मार्केट अभी वापस ऊपर चला जाएगा कहीं ना कहीं से। देखो कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है। यस, क्या रजिस्टेंस के पास में टाइम स्पेंड कर रहा है ये, राइट है। बहुत चांस है कि ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा तो एसएल काट के मेरे को फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो मैं नीचे आके थोड़े और बाय कर लूंगा। भाई समझ रहे? एमएसीडी कहां पर है देखो, यस, कहां पर एमएसीडी है, देख रहे हैं आप? सर जीरो लाइन क्रॉस कर गए हैं, दोनों क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा वापस। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं? जी सर, थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। एवरेज करने के लिए सोच रहा था सर, एवरेज करने के लिए। एवरेज यहाँ से मत करो, एवरेज यहाँ से भी मत करो, और अगर यहाँ पर आएगा यहाँ भी मत करना, राइट है। इसको अगर करोगे, इसको आपको एवरेज करना ही पड़ता है, एवरेज करना ही पड़ता है। तो इसको आने दो पहले तसल्ली से नीचे। इतना नीचे नहीं आएगा ये, इतना नीचे नहीं आएगा। जहां पर थोड़ा बहुत नीचे आएगा ना, ये नीचे आएगा, तो जब ऊपर चलने लगेगा तभी एवरेज करना, राइट है। नीचे मत करना, मतलब ऐसा मत करना कि नीचे आए बाय कर लिया, मत करना। ऐसे चलने दो तसल्ली से। जहां पर आएगा, जहां पर आपने देखा अब रिवर्स करने लगा, रिवर्स का केस क्या होगा? क्या रिवर्स का केस जो आपका रेड कैंडल बनी है, कम से कम उसके ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन के लिए मार्केट डे में। अगर इसके ऊपर चले तब अपना एवरेज के लिए सोचना, अभी नहीं, राइट है। आगे समझ में पॉइंट? तो देखो अब ऑप्शन को हम कैसे लगाएंगे, इस बात को समझो।
अब हम ऑप्शन का एक तरीका कर रहे हैं, और वो तरीका क्या है कि क्या आप ऑप्शन को एज एन इक्विटी यूज कर सकते हो? यस क्वेश्चन है बहुत बड़ा। मैं आप वही कर रहा हूं, मैं कुछ अलग चीज नहीं कर रहा हूं। आप सोच रहे मैं कुछ अलग कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। देखो, मैं ऑप्शन को एज एन इक्विटी यूज कर रहा हूं, और कितना पैसा मेरा टोटल लगा है। आप कोई भी बताओ, अगर आप एक सीएनसी लेते हो किसी भी स्टॉक की, वो स्टॉक सपोज आपका मान लिया कि 1000 रुपए का है, तो आप बताओ अगर आपने 50 स्टॉक लिए तो 50,000 रुपए लगे कि नहीं? आप बताओ, राइट है? मैं भी आपको बोलता हूं कि भाई इक्विटी के लिए आपको कम पैसा चाहिए, फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा और ज्यादा पैसा चाहिए, ऑप्शन के लिए सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। ऐसी बात करते हैं हम या नहीं? यस, यही बात करते हैं। लेकिन अब इसका थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। अगर मेरी एक्सपर्टीज है ऑप्शन के अंदर, अब ऐसे सोचते हैं, अगर मेरी ऑप्शन में एक्सपर्टीज है तो मैं अपना नया तरीका क्या ढूंढ रहा हूं? मैं बोलता हूं ठीक है, फ्यूचर में ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ऑप्शन में भी और ज्यादा पैसे लग रहे हैं, और इक्विटी में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो क्यों ना मैं ऑप्शन को एज एन इक्विटी रख सकता हूं। तो मेरे टोटल कितने पैसे लगेंगे? यस, बहुत कम पैसे लगेंगे कि नहीं? देखो, इस समय ये पैसा जो निकल रहा है वो कितने से निकल रहा है? ये जो 1000 रुपए निकल रहे हैं, ये कितने से निकल रहे हैं? जरा कोई भी बताए, ये चेक करे, चेक करके केवल बता दे। पीयूष जी, आप जरा चेक करके बताओ कितने का है ये? 787, राइट है? ये आपका है 787। अब आते हैं दूसरे पर, ये कितने का है? यस, ये आपका हो गया 2000 का, राइट है? खरीदा तो उससे था 2000 ही लगा लो इस समय। ये मैंने इतना लगा दिया। इसमें कितना है ऐड करके? ये आता है 1400, 1500 इससे लगा दो, राइट है? ये आ गया 1500। नीचे वाला कितना है ये? इसको भी रख लीजिए। और ये आपका आता है कितने का? ये आता है 183, 200 ये लगा लो। तो टोटल कितने हो गए जरा बताए? सर 4487। 4487, अप्रोक्सीमेटली 5000, राइट है? यस अब जरा मेरे को बताओ, अगर आपका 5000 रुपए लगा के और आपको 1000 रुपए मिल रहे हैं तो क्या बुराई है? कहीं पर कोई बुराई है इसमें क्या? जी, अभिषेक जी, अशोक जी, वसंत जी, बताए कोई बुराई लगी आपको? मेरे को इसमें टेंशन नहीं लेनी, मेरे को इसमें रखना है बस इसे। मेरे को इसमें टेंशन नहीं लेनी कि अब मैं 2-2 घड़ी में ऑप्शन देखूंगा, मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं इसे छोड़े रहूंगा। अगर मार्केट के अंदर मेरे को 3-4 हजार रुपए इससे मिल जाते हैं तो कोई बुराई है बताए? 5000 रुपए से अगर मैं 3000 रुपए निकाल लेता हूँ तो कोई बुराई है? कुछ भी नहीं है। नहीं सर, अच्छी बात है। आपका सोचो, अब वहां पर आप 50,000 रुपए कोई स्टॉक लिया और 50,000 का स्टॉक लिया, इससे कितने रुपए निकालोगे आप? 3-4 हजार रुपए मुश्किल से, हार्डली, राइट? 3-4 हजार रुपए इससे निकालोगे। वही आप अगर आपका 5,000 रुपए से निकाल लेते हो 3-4 हजार रुपए, तो क्या बुराई है? बहुत आसान है। यस सर। और आपके पास सबसे इजी क्या है? चाहे आप इंडाइसिस का कुछ ऑप्शन रखो, चाहे आप स्टॉक का ऑप्शन रखो, चाहे कमोडिटी का रखो, किसी का भी रख सकते हो कि नहीं? लेकिन ऑप्शन को रखने का तरीका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑप्शन को रखने का तरीका है। ऐसे ही नहीं कर सकते कि आपने कुछ भी ऑप्शन उठा के रख लिया, ठीक है? इसको आपको मार्केट जब रिट्रेस करेगा तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। ये पैसा बढ़ता जाएगा, अभी हो सकता है कल ये आपको 2000 से ऊपर दिखे पैसा, ठीक है? तो छोटे छोटे पॉइंट है जिनसे आपको संभल के चलना होगा बस, ठीक है? चलिए, और कोई क्वेश्चन है आप इसमें बताएं? आपका नहीं है? मार्केट जो है, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी यहाँ से रिट्रेस कर सकता है एक बार, तो इसलिए ध्यान रखना, निफ्टी 50 एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है निफ्टी 50 का, और यहीं से है, इसी जगह से। जरा निफ्टी 50 का वीकली में देखें, वीकली में क्या कर रहा है निफ्टी 50, जरा बता दो कोई भी। यस, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है? सर क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है और मार्केट क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है, कर रहा है, ऊपर कर रहा है, के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यस, लेकिन मैं चाहता हूं कि मार्केट एक रिट्रेस कर जाए, राइट है? मैं चाहता हूं मार्केट एक बार रिट्रेस कर जाए, ठीक है? थोड़ा सा अगर रिट्रेस कर जाएगा मार्केट तो बहुत अच्छा होगा। एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले ले मार्केट तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो वेट करें थोड़ा सा और देखें कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर मैंने अभी भी बोला ये मार्केट अगर ये क्रॉसओवर कर गया और ये इसके ऊपर जाके बैठ गया तो बहुत अच्छा मूव ऊपर का है आपका।
अच्छा बताओ, एक बार बताओ, छोटा सा पॉइंट, चलो मैं देखता हूँ सिप्ला, मेरे को एक छोटा सा बात बताओ, अगर आपने यहां से हेज बना के रखा होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होता अभी इस समय आपको या नहीं? आप बताओ। इसी हैद से अभी तक अराउंड 19 के आसपास हम निकाल चुके हैं यहाँ पर टोटल अभी तक। पहले अराउंड 10 एक बार निकले हैं, फिर 4 एक बार निकले, 330 एक बार निकले हैं, फिर ये निकलते निकलते टोटल 19 तक आए हैं अभी तक हम, और अभी भी निकाल ही रहे हैं इससे पैसे। तो आप पूरे हैज के साथ में पूरी रैली को कवर कर सकते हो, पूरा रैली आपके पास कवर होती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये भी आपका रिट्रेसमेंट आया लेकिन इसने नहीं दिया कहीं पर भी, ये भी रिट्रेसमेंट आया इसने मना किया, ये रिट्रेसमेंट आया इसने मना किया, लेकिन अब की बार जब मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो क्या आपका इस समय ये क्लोजिंग की तैयारी में? ठीक है, ऐसा मार्केट कर सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पर रुक गया और रिट्रेस नहीं किया मार्केट ने, तो ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट डे आपको यहाँ पर मिले मार्केट गैप अप, राइट? तो अगर मार्केट गैप अप मिल जाता है तो हमारा यहां पर हमें कुछ और मिल जाएगा कि नहीं? और भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन को सेफ तरीके से चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सिप्ला, हाँ सिप्ला बोल रहे थे, सिप्ला में देख लेता हूं सिप्ला में क्या हुआ है। ये सिप्ला है, सिप्ला को देख लेते हैं सिप्ला क्या कर रहा है। सिप्ला कैसा बैठा है ये बताएं जरा। यस, कैसे बैठा है सिप्ला? क्या क्रॉसओवर करके बैठा है? सर वीकली में पिवट के ऊपर क्रॉसओवर हो गया और एमएससीडी भी पॉजिटिव है, लेकिन सर बेस लाइन से नीचे है सर। क्लाउड में बेस लाइन की रेजिस्टेंस है। क्लाउड पे भी देख लेते हैं, अगर क्लाउड पे बात कर रहे हैं क्लाउड पे भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखोगे मार्केट बेस लाइन से नीचे, जरा मेरे को बताइए बेस लाइन से नीचे का मतलब बियरिश है क्या? नहीं, कन्वर्जन लाइन के ऊपर है कि नहीं है? सर रेजिस्टेंस है सर, रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये आपका दिल है, आप चाहो तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर बाय कर सकते हो कि नहीं? आप लाइन डाल के रख लो इसे। देखो आप क्या करो, यहां पर एक लाइन डाल के रख लो, ये मैंने लाइन डाल के रख ली, और अब मैं गया छोटे टाइम फ्रेम पर, यहां से गया डे में। क्या मार्केट अभी उसके ऊपर चला गया? नहीं गया। पीछे कौन सा रेजिस्टेंस है? ये है, इसको थोड़ा और क्लियर कर लो, यहाँ आएगा। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर आपको एक बाय करना है। 2 ब्लंडर ऐसा कर दिए कि हम तुमको क्या बताएं। यस, आप बताइए क्या यहाँ पर इस जगह पर आपको एक रिट्रेसमेंट की जरूरत है क्या? नहीं, यस बताएं, बेच के निकल गए। क्या रिट्रेसमेंट की जरूरत है आपको यहाँ पर? इसको बाय करने के लिए अभी नीचे वेट करना चाहिए या यहाँ बाय करके रख लेना चाहिए? नहीं, बाय करने के लिए वेट करो, जरा सा नीचे आ जाने दो, जरा सा नीचे आ जाने दो इसे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 दिन पहले का है, मतलब जल्दी बेच दिए, हम रखना चाहिए हमको, चले हम बेच दिए। चलिए मैं रुकता हूँ क्लास को। बेच देना चाहता है। ओके बाय बाय।